जब आप कोई गारमेंट खरीदते हो तो डिसीजन यूजुअली डिज़ाइन पर बेस्ड होता है, कलर, स्टाइल, फिट। लेकिन जो चीज़ आप बाद में एक्सपीरियंस करते हो, जैसे उस गारमेंट का कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी, कलर फेड या श्रिंकेज, वो डिज़ाइन से डिसाइड नहीं होता है। वो डिसाइड होता है कि गारमेंट कैसे बना है। देखिए, टेक्सटाइल में एक गारमेंट एक स्टेप में नहीं बनता है, उसकी एक पूरी सीक्वेंस होती है। उसकी फाइबर से यान तक की जर्नी, यान से फैब्रिक, फिर प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग भी मल्टीपल स्टेप्स में होती है, डाइंग, फिनिशिंग एक्सेट्रा, और फिर फाइनली स्टिचिंग। इनमें से हर स्टेज फाइनल आउटकम को अफेक्ट करती है। इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर फैब्रिक अच्छा है लेकिन प्रोसेसिंग वीक है, तो हो सकता है कि कलर जल्दी फेड करे या फिर फैब्रिक स्टिफ फील करे। अगर प्रोसेसिंग ठीक है लेकिन स्टिचिंग वीक है, तो या तो सीम्स जल्दी लूज हो सकते हैं या फिर फिट डिस्टॉर्ट हो सकता है। और अगर फैब्रिक ही लो क्वालिटी है तो गारमेंट शेप होल्ड ही नहीं करेगा, चाहे डिज़ाइन कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। इसलिए दो गारमेंट्स जो दिखने में सिमिलर लगते हैं, उनका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। अब ये इनकंसिस्टेंसी डिज़ाइन की वजह से नहीं होती है, ये प्रोसेस वेरिएशन की वजह से होती है। अब यहीं पर सप्लाई चेन का रोल आता है। सप्लाई चेन का सिंपल मतलब क्या है? वो पूरी चेन जहाँ से गारमेंट गुजरा है, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक। हर स्टेज में जो डिसीजंस लिए गए हैं, चाहे वो कॉस्ट के हों, स्पीड का हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, वो फाइनल गारमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। अगर सप्लाई चेन जो है वो कंट्रोल्ड है तो आउटपुट प्रिडिक्टेबल होता है। अगर नहीं है तो सेम टाइप का गारमेंट भी इनकंसिस्टेंट बिहेव करेगा। अब ये जो है ये कंज्यूमर के चेक करने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि गारमेंट का परफॉर्मेंस रैंडम नहीं होता है। जब आपको लगता है कि ये कपड़ा बेटर निकला या ये उतना नहीं चला, तो वो डिफरेंस इस चेन का रिजल्ट होता है। देखिए, डिज़ाइन हमको दिखाई देता है, लेकिन जो गारमेंट का एक्चुअल एक्सपीरियंस है या उसका परफॉर्मेंस है, वो इसी पूरी सप्लाई चेन से आता है जहाँ से वो गुजरा है।